हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 हिंदी व्याकरण में मुहावरे जो होते हैं ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 6 बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट मुहावरों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मुहावरे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका आंसर हमें किस प्रकार लिखना होता है ताकि एग्जामिनर हमें 2 में से 2 नंबर दे। ठीक है, तो क्लास 12 में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट मुहावरा है, कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, 8 8 आंसू रोना। ठीक है, इस प्रकार से दिया रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको डैश लगाकर इसके आगे इसका अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक अत्यधिक। ठीक है, आंसू बहाना, आंसू बहाना। ठीक है, तो 8 8 आंसू रोना यानी कि अत्यधिक आंसू बहाना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ अब आपने लिख दिया। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि किसी वाक्य में इसका प्रयोग करना है। जैसे देखिए, मैंने वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया कि अपने पिता के स्वर्गवास पर मदन के साथ परिवार के सभी सदस्य 8 8 आंसू रोए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसका हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर दिया और इसी को हम कहेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो मुहावरों को आपको इसी प्रकार सॉल्व करना होता है। मुहावरा जो दिया रहेगा उसका अर्थ लिखिए, उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बट कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, 6 देखेंगे। तो 6 अगर आप समझ लेते हैं तो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको मुहावरे बताया है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, ये तो आपने मतलब कहावत सुनी होगी अपने गाँव में। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बिल्कुल अशिक्षित, बिल्कुल अशिक्षित। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल अशिक्षित। अब देखिए इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग मैंने कर दिया है। क्या किया है कि तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे। ठीक है, तुम्हारे लिए तो सब अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, देखिए हमने इसी का वाक्य में प्रयोग किया, ऐसे आपको भी करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी प्रकार से सेंटेंस लिखिए, आप बदल कर भी लिख सकते हैं। पर बट एक बात ध्यान रहे कि जो आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में उसका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ये शब्द वाक्य में होने चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया कि तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे। ठीक है, अच्छा देखिए तीसरा हमारा है चंपत होना। तो चंपत होना का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ, छोटा सा है। ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसका आपको वाक्य में प्रयोग कर देना। तो देखिए क्या हम कर देते हैं, आयकर। ठीक है, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, आयकर अधिकारियों अधिकारियों को, ठीक है, देखकर बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चंपत हो जाना का वाक्य प्रयोग कर दिया है। तो क्या कहा गया, आयकर अधिकारियों को देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं उनको जब व्यापारी लोग देखते हैं, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो लोग करते क्या है, उनका टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो है उनको देखकर शहर से भाग जाते हैं या चंपत हो जाते हैं। समझ में आया। अब ऐसे चौथा देखिए, चौथा भी ऐसे सेम है। चौथा है तोते की तरह रटना। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा बिना अर्थ समझे, ठीक है, पाठ याद करना, यानी कि बिना अर्थ समझे पाठ याद
करना, ठीक है। तोते की तरह रटना का अर्थ होगा बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। अब वाक्य प्रयोग देखिए, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, तोते की तरह जो रटना है इसको हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली आपको भी ऐसे करना है। तो ये आपके लिए भी एक सीख है कि आप लोग ज़्यादा रटिए मत, आप उसे समझिए, ठीक है। तो परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। वो आपको कुछ समय तक याद रहती है, बट उसके बाद आप धीरे धीरे उसको भूलते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए अर्थ को। पाँचवा देखिए, पाँचवा है हमारा हथियार डाल देना, ठीक है। हथियार डाल देने का अर्थ क्या होगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है। अब इसका भी वाक्य प्रयोग हम कर देते हैं। तो वाक्य प्रयोग डालेंगे हेडिंग वाक्य प्रयोग, ठीक है। चलिए करते हैं इसका भी वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना, ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे, ठीक है, हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए, ठीक है। तो सिंपली समझ में आया, हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना, ठीक है। तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए, ठीक है। तो ये आपको यूज आपके वाक्य में हो गया। तो इसी प्रकार से आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ करना होता है। चलिए अब लास्ट वाला अपना देख लेते हैं, छठवां क्या है। तो छठवां हमारा है हाथ पीले करना, ठीक है। हाथ पीले करना का मतलब होता है विवाह करना, विवाह करना, ठीक है। हाथ पीले करना का मतलब होता है विवाह करना। अब इसका वाक्य प्रयोग सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं कि मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, ठीक है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। तो हाथ पीले करना इसका मतलब विवाह करना। वाक्य प्रयोग में जब आप कहेंगे तो मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, कोई ज़रूरी नहीं आप मोहन ही लिखिए, आप जो नाम आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। बट जो ये वाक्य है, ठीक है, ये जो सेंटेंस शब्द हैं ये यहाँ पर यूज होने चाहिए, जो कि मैंने आपको यूज करके बताया है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों के हाथ पीले हो चुके हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को मुहावरे सॉल्व करना होता है। 6 मुहावरे मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही 6 आएंगे या फिर इसी 6 को पढ़िए, आप लोगों को मैंने और कई मुहावरे पहले भी बताए हैं, तो उसको भी जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कितने लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।